हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन डीसी मोटर के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। आज अपन 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। लास्ट में अपन पढ़ रहे थे बच्चों शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर के बारे में। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर के अपने पास देखें बच्चों, इक्वेशन अपने पास क्या क्या प्राप्त हुई थी। सबसे पहले बात करेंगे, देखें बच्चे, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर में शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर में अपने पास देखें इक्वेशन क्या क्या प्राप्त हुई। तो देखें V बराबर आपको प्राप्त हुआ था बच्चों EB प्लस IARA प्लस ILRSC। इक्वेशन नंबर अपने पास 1 प्राप्त हुई थी बच्चों। देखें EB बराबर आपको प्राप्त हुआ था बच्चों, देखिए V माइनस IARA माइनस ILRSC। इक्वेशन नंबर 2 आपको ये प्राप्त हुई थी बच्चों। देखिए VSH मैंने आपको 2 तरीके से बताया था बच्चों, या तो आप EB माइनस IARA घटा दें और EB में से आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप घटा दें बच्चों, तो आपको VSH प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर आप सप्लाई वोल्टेज में से श्रेणी फील्ड प्रतिरोध, श्रेणी फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप घटा देते हैं बच्चों, तो भी आपको VSH प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, ISH बराबर अपन क्या लिखेंगे, VSH बटा में RSH, VSH बटा में RS। तो ये इक्वेशन अपने बच्चों प्राप्त की थी। अब अपन देखें बच्चों, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं बच्चों। देखें, और DMRC में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन भी बच्चों आपको हल करवाने जा रहा हूँ बच्चों। देखें क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों। देखें क्वेश्चन नंबर 1, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर में सप्लाई वोल्टेज V 300 वोल्ट, सीरीज फील्ड प्रतिरोध RSC 1/2 ओम, बाहर धारा IL 60 एम्पियर, शंट फील्ड प्रतिरोध RSH 90 ओम हो तो शंट फील्ड धारा ISH, बैक एम्फ EB व आर्मेचर धारा IA का मान ज्ञात करें, तो देखिए बच्चों, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर दी गई बच्चों, जिसमें सप्लाई वोल्टेज 300 वोल्ट दी गई है, सीरीज फील्ड प्रतिरोध आपको 1/2 ओम दिया गया है, बाहर धारा का मान 60 एम्पीयर दिया गया है, शंट फील्ड प्रतिरोध 90 ओम दिया गया बच्चों। देखें तो आपको ISH EB व आर्मेचर धारा का मान ज्ञात करना है बच्चों। देखें तो अपन सोल्व करेंगे बच्चों। देखें सबसे पहले आप डायग्राम बना लें बच्चों, अगर आपको आसानी से इसको सोल्व करना है बच्चों। तो ये मैंने शंट फील्ड प्रतिरोध बनाया बच्चों, देखो 1/2, यहाँ से कुल बाहर धारा अपने पास आ रही है बच्चों 60 एम्पीयर, IL का मान आपको दिया गया बच्चों 60 एम्पीयर, शंट फील्ड प्रतिरोध आपको दिया गया बच्चों 90 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध बच्चों आपको दिया गया है 1 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध आपको दिया गया बच्चों इसमें 1 ओम। नोट नहीं किया बच्चों, देखें आर्मेचर प्रतिरोध आप 1 ओम कर लें बच्चों इसमें। देखें एक ओम, ठीक है बच्चों। उत्पन्न वोल्टेज EB का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ सप्लाई वोल्टेज का मान आपको दिया गया बच्चों, देखें 300। ठीक बच्चों, सबसे पहले देखें बच्चों, हमें ISH का मान ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ पर VSH का मान चाहिए, यानी इसके सिरों पर
वोल्टेज का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों। देखें तो VSH का मान किस प्रकार ज्ञात करें, देखो इस बार अपन EB का मान नहीं दिएगा बच्चों। देखें तो VSH का मान ज्ञात करने के लिए आपको इस परिपथ में चलना पड़ेगा बच्चों। देखें ये प्लस अपने पास, ये बच्चों अपने पास क्या बच्चों माइनस। तो देखिए बच्चों VSH बराबर अपने पास क्या आएगा, VSH बराबर आएगा V माइनस IL/RS, V माइनस IL/RS। ये अपने पास देखिए बच्चों, जब भी आपके पास समान स्थिति दी गई बच्चों आप वोल्टेज ड्रॉप घटा दीजिए तो VSH बराबर अपने पास आ जाएगा बच्चों। देखें 300 माइनस 60 गुणा में 1/2, ये अपने पास 30 वोल्ट हो गया बच्चों। देखें तो 300 माइनस 30 270 वोल्ट। VSH का मान आपके पास प्राप्त हो चुका बच्चों। देखें 270 वोल्ट। अब आप शंट फील्ड धारा ISH इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो ISH बराबर देखें बच्चों VSH बटा में RSH। VSH का मान दिया बच्चों 270 बटा में RSH आपको दिया गया 90 ओम। तो यहाँ आपके पास धारा जो प्रवाहित होगी बच्चों वो अपने पास होगी 3 एम्पीयर। तो यहाँ से कुल धारा अपने पास 60 एम्पीयर है बच्चों। देखें और शंट फील्ड धारा आपके पास कितनी चलेगी बच्चों, यहाँ पे 3 एम्पीयर। अकॉर्डिंग टू KCL अगर आप इसमें 60 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे जो धारा जाएगी बच्चों जाएगी वो जाएगी 57 एम्पीयर। 57 एम्पीयर आप इक्वेशन से भी कर सकते हैं बच्चों। देखें आर्मेचर धारा IA बराबर अपने पास क्या रहेगा बच्चों, IL माइनस ISH। तो IA बराबर अपने पास आ जाएगा बच्चों 60 माइनस 3 बराबर 57 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, अब आप EB का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें तो EB बराबर अपने पास क्या बच्चों, देखें V माइनस IL/RSC माइनस IAR। ठीक बच्चों V माइनस IL/RSC अपने पास प्राप्त हो चुका है जो बच्चों अपने पास क्या बच्चों VSH है बच्चों। तो EB बराबर देखें बच्चों 300 माइनस 60 गुणा में 1/2 माइनस 57 गुणा में 1। तो EB बराबर 300 माइनस 30 गुणा में 57। तो ये अपने पास टोटल कितना बच्चों 87। 300 में से आप 87 घटा दिए बच्चों 213 हो, यानी उत्पन्न बैक EMF EB का मान अपने पास कितना हो बच्चों 213 वोल्ट होगा। एक बार और देख दिए बच्चों क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन को ज्ञात करना है बच्चों VSH। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए बच्चों। अगर आपको EB दिया गया है तो आप EB माइनस IARA घटा दीजिए तो आपको VSH मिल जाएगा बच्चों। अगर आपके पास सप्लाई वोल्टेज दी गई बच्चों तो इसमें से IL/RSC ड्रॉप घटा दीजिए आपको VSH मिल जाएगा। शंट फील्ड के सिरों पर आरोपित वोल्टेज का मान आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों। देखिए आपके पास देखिए बच्चों सप्लाई वोल्टेज का मान 300 दिया है बच्चों, बाहर धारा का मान अपने पास 60 एम्पीयर दिया गया था। सीरीज फील्ड प्रतिरोध आपको दिया गया था बच्चों 1/2। तो 300 में से अगर मैं 30 घटाऊंगा 270 वोल्ट मेरे को प्राप्त हो गया बच्चों। देखें यानी इसके सिरों पर आरोपित वोल्टेज का मान 270 वोल्ट था बच्चों। देखें शंट फील्ड धारा ISH ज्ञात करते हैं VSH बटा में RSH। तो 270 में अगर 90 से भाग देंगे तो आपको पास 3 एम्पीयर प्राप्त हो जाएगा बच्चों। देखें 60 एम्पीयर यहाँ से आया, टोटल 3 यहाँ चला गया तो बच्चों यहाँ से 57 जाएगा। KCL के अकॉर्डिंग आप यहाँ KCL लगा दीजिए आपको 57 एम्पीयर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों EB का मान ज्ञात कर सकते हैं। EB बराबर पास क्या बच्चों V माइनस IL/RSC माइनस IARA। तो इसमें से आप टोटल मान रख दीजिए आपको EB का मान 213 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मैं हल करा रहा हूँ बच्चों। देखें ये क्वेश्चन पूछा गया आपको DMRC 2017 में पूछा गया बच्चों शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर से। इसलिए मैं बच्चों आपको कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करें और कोई भी टॉपिक को छोड़े मत। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों DMRC 2017 में 220 वोल्ट वाले 5 HP शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर में 1 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध
और 1 ओम का क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध और 220 ओम का शंट प्रतिरोध लगा है। यह है 17 एम्पियर की फुल लोड धारा लेती है, इसकी शंट फील्ड धारा कितनी होगी? ISH का मान पूछा गया बच्चों आपसे, कितनी होगी? ठीक है बच्चों, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया बच्चों, देखें एक 220 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज वाली कंपाउंड मोटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, इसमें आर्मेचर प्रतिरोध RA का मान आपको 1 ओम और शंट फील्ड प्रतिरोध और सीरीज फील्ड का प्रतिरोध भी आपको 1 ओम दिया बच्चों। देखें शंट फील्ड का प्रतिरोध आपको 220 ओम दिए, बाहर धारा IL का मान 17 एम्पियर दिया गया बच्चों। इसकी आपको शंट फील्ड धारा का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखें बच्चों, यहां से आपके पास बाहर धारा IL आपके पास आ रही है बच्चों 17 एम्पियर, ये आपके पास सीरीज फील्ड प्रतिरोध दिया गया बच्चों 1 ओम। इसी प्रकार आपके पास आर्मेचर का प्रतिरोध भी आपको दिया गया बच्चों 1 ओम। यहां उत्पन्न वोल्टेज आपके पास EB होगी बच्चों। देखें शंट फील्ड प्रतिरोध आपको दिया गया बच्चों 220 ओम। ये क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों। देखें सप्लाई वोल्टेज V का मान आपको दिया गया बच्चों 220। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा आपको बच्चों VSH निकालना है बच्चों। अगर आप VSH निकाल लेंगे तो आप शंट फील्ड धारा ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो अभी जो अपन क्वेश्चन किया बच्चों उसी के अकॉर्डिंग देखें, VSH बराबर आपके पास होगा बच्चों V माइनस IL RS। तो VSH बराबर हमारे पास क्या, सप्लाई वोल्टेज 220 माइनस IL गुणा में 1, तो VSH बराबर अपने पास आया बच्चों 203 हो, 203। आपसे पूछा गया केवल शंट फील्ड धारा का मान बच्चों। देखें जो कि आपके पास यहाँ प्रवाहित हो रही है, VSH इसके सिरों पर आरोपित वोल्ट है बच्चों, जो आपको प्राप्त होगी 203 वोल्ट। तो शंट फील्ड धारा ISH बराबर अपने क्या लिखा बच्चों, VSH बटा में RSH। तो 203 को भाग दीजिए बच्चों 220 से, तो करंट आपके पास प्राप्त होगा बच्चों 0.925 एम्पियर। तो शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान आपके पास हो जाएगा बच्चों 0.925 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों DMRC 2017 में, इसलिए आप जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों आप साथ के साथ करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो तीनों मोटर अपन कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, सीरीज शंट और कंपाउंड। आज अपन स्टार्ट करें नेक्स्ट पार्ट में बच्चों स्पीड इक्वेशन, गति समीकरण से बात करेंगे बच्चों। देखें कि भार बढ़ाने पर आपके पास गति में क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में बात करेंगे और किस समीकरण से वो गति आपकी ज्ञात की जाती है बच्चों। तो नोट कर लीजिए पहले इस क्वेश्चन को बच्चों। तो नया टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों। देखें डीसी मोटर की गति समीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों स्पीड इक्वेशन, गति समीकरण। ठीक है बच्चों, देखें
देखिए बच्चों, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ईबी बराबर फाई जेड एन पी बटा में हमारे पास क्या बच्चों 60A। ठीक है बच्चों, अब अपन को देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में बात करेंगे बच्चों गति की, और गति अपन प्रदर्शित करते हैं बच्चों एन से। तो अगर अपन एन की बात करें बच्चों, देखें अगर मैं एन बराबर लिखना चाहूँ तो ये यहाँ इधर गुणा हो जाएगा बच्चों, देखिए ए बी गुणा में 60A और इसके साथ भाग देंगे बच्चों, देखिए फाई जेड और पी। अगर अपन बात करें बच्चों गति की तो एन बराबर अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखें ए बी गुणा में 60 गुणा में ए भाग फाई जेड और पी। अब देखिए बच्चों, इसमें अपने पास कांस्टेंट कौन कौन से बच्चों, देखिए ए बराबर अपन बात करते हैं बच्चों समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या जो कि आपके पास फिक्स रहती है बच्चों। देखिए जेड अपने पास चालकों की संख्या बच्चों, देखिए चालकों की संख्या, और P बराबर अपने पास है बच्चों ध्रुवों की संख्या, ध्रुवों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब अपने पास देखिए बच्चों, और 60 भी अपने पास क्या बच्चों स्थिर है बच्चों। तो ये अपने पास जो ये अपने पास मान होंगे बच्चों, ये अपने पास क्या बच्चों स्थिर होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी इनका मान आपका अपरिवर्तित रहेगा। तो मैं इनको प्रदर्शित कर रहा हूं बच्चों K से। तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों, देखिए इक्वेशन में N बराबर K EB बटा में फाई। अब हमारे पास K देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, K बराबर हमारे पास क्या बच्चों, देखें 60A Z और P। अब देखिए बच्चों, जब भी अपन इस नियतांक को उठाते हैं, कांस्टेंट को उठाते हैं बच्चों, तो अपन लगाते हैं समानुपाती के चिन्ह। तो N बराबर या N समानुपाती अपन क्या लिखेंगे बच्चों, EB बटा में फाई, EB बटा में फाई। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था जो हमेशा सामने होता है बच्चों, इसको अपन बटा में भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए ये इसके सामने है तो स्पीड आपकी बैक ईएमएफ के समानुपाती होगी, और ये अपने पास देखिए बच्चों इसके बटा में है, तो आपकी जो स्पीड है बच्चों, मोटर की जो गति है बच्चों, वो चुंबकीय फ्लक्स से क्या होगी बच्चों, विलोमानुपाती होगी। तो स्पीड इक्वेशन से अपने पास क्या प्राप्त हुआ, देखिए बच्चों डीसी मोटर की घूर्णन गति बैक ईएमएफ EB के समानुपाती होती है, EB के समानुपाती होती है। तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, देखें N समानुपाती EB, N समानुपाती EB, और EB अपने पास जब समानुपाती आता है बच्चों, देखें तो समान, यानी अगर आपके पास EB बढ़ेगा तो मोटर गति बढ़ेगी, और EB घटेगा तो मोटर गति आपके पास घटेगी। इसी प्रकार देखिए बच्चों, अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो इसके क्या होगी बच्चों, विलोमानुपाती होगी। तो डीसी मोटर की घूर्णन गति बैक ईएमएफ घूर्णन गति चुंबकीय फ्लक्स फाई के विलोमानुपाती होती है। विलोमानुपाती में तो देखें आपको रिवर्स कनेक्शन में चलना है, तो देखें विलोमानुपाती होती है। विलोमानुपाती में अपन को एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर आपके पास चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है बच्चों तो मोटर गति घटेगी, और चुंबकीय फ्लक्स घटता है तो मोटर गति आपके पास है बढ़ेगी। तो विलोमानुपाती में उल्टा चलेगा बच्चों, समानुपाती में चलेगा समान रूप से बच्चों। तो अपने पास गति समीकरण प्राप्त किए बच्चों, देखें कि मोटर की जो आपके पास डीसी मोटर की घूर्णन गति हुई बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स से समानुपाती, चुंबकीय फ्लक्स से विलोमानुपाती, वह बैक ईएमएफ क्या होगी बच्चों, समानुपाती होगी। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए बच्चों, बात करेंगे रिलेशन की। अगर अपन शून्य भार और फुल लोड की बात करें तो आपके पास जो गति परिवर्तन होगा उसे आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वो भी अपन देखेंगे बच्चों। देखें ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें
किसी डीसी मोटर की 0 बार पर गति, तो मैं लिख रहा हूं बच्चों देखें 0 बार पर गति, बार पर गति। अपने पास बच्चों देख लें, इसे लिख रहा हूं बच्चों मैं N1, ठीक है बच्चों। 0 बार पर बैक ईएमएफ, ये अपने पास हो जाए बच्चों EB1। इसी प्रकार 0 बार पर चुंबकीय फ्लक्स, ये आ जाएगा अपने पास बच्चों φ1, ठीक है बच्चों। तो इस केस में अगर अपन लिखते हैं बच्चों, तो आपके पास तो N1 होगा बच्चों, वो बराबर अपने पास हो गया K EB1 बटा में φ1। जो मोटर की जो घूर्णन गति हुई बच्चों N1 बराबर होगा बच्चों K EB1 बटा में φ1। अब देखिए बच्चों, अगर जब अपन पूर्ण भार पे लेके जाएंगे तो मोटर गति आपकी परिवर्तित होगी बच्चों। तो मैं इसे N1 से क्या लिख रहा हूं बच्चों N2। पूर्ण भार पर गति बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों N2 पूर्ण भार पर बैक ईएमएफ, ये अपने पास होगा बच्चों EB2 और पूर्ण भार पर चुंबकीय फ्लक्स बराबर अपने पास होगा बच्चों φ2। तो देखिए बच्चों, इस घूर्णन गति को N2 बराबर अपन क्या लिखेंगे, जो पूर्ण भार पर प्राप्त हो बच्चों देखें K EB2 बटा में φ2। अब अपन देखें बच्चों, इन दोनों समीकरण के बीच में अपन संबंध स्थापित करें बच्चों। देखें इन दोनों समीकरण के बीच में अपन संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं बच्चों। अगर देखिए बच्चों, समीकरण 2 में अगर मैं 1 का भाग दे देता हूं बच्चों, तो अपने पास किस प्रकार इक्वेशन प्राप्त होगी, पहले आप इससे नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए मैंने 2 कंडीशन बनाई बच्चों, एक 0 बार पर, एक मैंने बात की बच्चों पूर्ण भार पर। अब देखिए बच्चों, यदि मैं समीकरण 2 में 1 का भाग देता हूं, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों देखें N2 बराबर अपन क्या लिख रहे हैं K EB2 बटा में φ2। अब इस इक्वेशन में यह प्राप्त हो बच्चों अपने पास N2 बराबर, अगर अपन इस इक्वेशन में N1 का भाग देते हैं बच्चों देखिए, तो N1 बराबर अपने पास क्या बच्चों देखें K N1 बराबर अपने पास क्या बच्चों K बराबर EB1 बटा में φ। तो मैंने देखे बच्चों समीकरण 2 में 1 का भाग दे दिया बच्चों। देखें अब अपन देखिए बच्चों, अगर इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों किस प्रकार लिखेंगे बच्चों। देखें अब आप बात देखिए बच्चों, ये K और K आपका दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों यहाँ से। तो अपने पास देखिए बच्चों, अगर सोल्व करेंगे तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे N2 बटा में N1 बराबर अपने पास हो जाएगा बच्चों देखिए EB2 बटा में EB1 बटा में अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों EB1, और ये अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों φ1 बटा में φ2। तो अपने पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी बच्चों देखें वो इस प्रकार प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों, यदि हमें N2 का मान ज्ञात करना है बच्चों, देखें इस इक्वेशन से, तो N2 बराबर इसे N1 से गुणा कर दीजिए बच्चों। देखें तो EB2 बटा में EB1 गुणा में φ1 बटा में φ2 गुणा हो जाएगा बच्चों आपके पास N1 से। तो अगर आप बच्चों पूर्ण भार पर मोटर गति ज्ञात करना चाह रहे हैं बच्चों, तो आप इस इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अगर आपके पास शंट मोटर दी गई बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके पास कांस्टेंट रहेगा बच्चों, तो इसमें कोई परिवर्तित नहीं होगा। तो आप सारे φ1 और φ2 क्या मान सकते हैं बच्चों, कांस्टेंट आप मान सकते हैं।
एक बार और देख लें बच्चों, देखें मैंने क्या लिखा है बच्चों, n2 बराबर इक्वेशन में लिख दिया, n1 बराबर मैंने इक्वेशन में, जब आप इसे सोल्व करेंगे बच्चों देखें तो ab2 बटा में ab1 हो जाए और ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, देखें तो 5 बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 5 तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों ab2 बटा में ab1, 5 बटा में 5 n2 का n1 का मान n2 का मान याद करना, तो n1 आपका यहाँ गुणा में चला जाएगा बच्चों, तो n1 आपके पास गुणा में चला गया, तो आपको इक्वेशन आपके पास आ गई बच्चों गति समीकरण ab2 बटा में ab1 गुणा में 5 बटा में 5 बटा में 5 गुणा में n1। अब देखिए बच्चों अपन क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका उद्देश्य क्या है करवाने। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों, पूछे जाते हैं, सिंपल सी इक्वेशन है बच्चों, आप एक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, एक डीसी मोटर, एक डीसी सीरीज मोटर की 0 बार पर घूर्णन गति पर घूर्णन गति 2000 आरपीएम है। उत्पन्न ऊर्जा 200 वोल्ट, यानी वह क्या दिया बच्चों आपको, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स 2 मिली वेबर है। पूर्ण बार पर मोटर गति ज्ञात करें जब उत्पन्न ऊर्जा 100 वोल्ट तथा चुंबकीय फ्लक्स 4 मिली चुंबकीय फ्लक्स 8 मिली वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स 8 मिली वेबर। तो देखिए बच्चों डीसी सीरीज मोटर में जब अपन भार बढ़ाते हैं बच्चों तो आपके पास भार द्वारा बढ़ेगी, चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके पास बढ़ेगा। और अगर अपन देखिए बच्चों जो भार बढ़ाते हैं तो मोटर की घूर्णन गति घटती है, आपके पास ईबी का मान आपके पास घटता है बच्चों। देखिए तो इस केस में बच्चों देखें आपके पास दो इक्वेशन आपके पास दी गई बच्चों, दो आपके पास कंडीशन दी गई बच्चों। तो सबसे पहले देखिए बच्चों आपके पास नो लोड पे क्या कंडीशन दी गई बच्चों। देखें तो नो लोड पे हमारे पास क्या कंडीशन देखी बच्चों, देखें N1 आपको नो लोड पे दिया गया बच्चों 2000 आरपीएम, EB1 आपको दिया गया बच्चों 200 वोल्ट और चुंबकीय फ्लक्स Φ1 आपको दिया गया बच्चों 2 मिली वेबर। अब देखिए बच्चों आपको पूर्ण बार पे याद करना है बच्चों। पूर्ण बार पे आपको देखिए बच्चों N2 की क्या कंडीशन दी गई बच्चों। देखें N2 आपको ज्ञात करनी है बच्चों, EB2 का मान आपको दिया गया बच्चों 100 वोल्ट और Φ2 का मान आपके पास दिया गया बच्चों देखें 8 मिली वेबर। तो जो अपने इक्वेशन प्राप्त किए बच्चों देखें उसमें आपको सिर्फ मान रखना है बच्चों। देखें तो N2 बराबर अपने क्या पड़ा बच्चों, देखें EB2 बटा में EB1 गुणा में Φ1 बटा में Φ2 गुणा में N1। ये आपको इक्वेशन दी गई बच्चों। देखें तो N2 बराबर देखिए बच्चों मान रख दीजिए बच्चों, इसमें EB2 का मान आपके पास दिया बच्चों 100, EB1 का मान आपके पास था बच्चों 0 बार पर 200 वोल्ट, Φ1 का मान आपके पास था बच्चों 2 मिली वेबर। तो दोनों मिली में दिए बच्चों, इसमें इसको सीधा लिखना बच्चों। और Φ2 का मान आपके पास कितना हो बच्चों 8। घूर्णन गति आपके पास दी गई बच्चों 2000 आरपीएम। सोल्व करेंगे देखें बच्चों इसको, ये इससे कैंसिल होगा बच्चों। देखें ये 2 से आपका 2 कैंसिल होगा बच्चों। देखें ठीक है बच्चों, यहाँ अपने पास कितना बच गया बच्चों। देखें ये 8 बच गया बच्चों। देखें इसको और 8 के टेबल पे आपके पास काट सकते हैं बच्चों। देखें इसको, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए बच्चों। देखें ये आप 4 के टेबल पे काट लीजिए, तो 4 दूनी 8 हो गया बच्चों। ये अपने पास कितनी होगी बच्चों, इसकी 500 और ये अपने पास कितनी होगी बच्चों 250। तो यानी आपके पूर्ण बार पे जो गति प्राप्त हुई बच्चों वो होगा आपके पास 250 आरपीएम।
250 आरपीएम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों आपको, और आप सिर्फ आप इक्वेशन में मान रखना है बच्चों, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। तो दो कंडीशन आपको दी गई बच्चों, और आपको गुणन गति आपसे पूछी जाएगी बच्चों। नोट कर लें क्वेश्चन बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, एक डीसी सीरीज मोटर की 0 बार पर घूर्णन गति घूर्णन गति 3000 आरपीएम है। 3000 आरपीएम है। पूर्ण बार पर चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल में 50% की वृद्धि होती है, तथा उत्पन्न वोल्टता में, या बैक ईएमएफ की बात बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज ईबी में 50% की कमी होती है, तो पूर्ण बार पर मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करें। मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों, अगर आपको परसेंटेज में क्वेश्चन दिया गया तो भी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए बच्चों, 0 बार पर आपके पास घूर्णन गति आपको दी है बच्चों, देखिए N1 बराबर 3000 आरपीएम। अब देखिए बच्चों, ना तो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया गया बच्चों, ना ही आपके पास उत्पन्न वोल्टेज। तो अपन क्या मान सकते हैं बच्चों, किसी भी जो प्रतिशत में अपना अधिकतम उसको 100 मान सकते हैं बच्चों। देखें तो मैंने उत्पन्न वोल्टेज EB को मान लिया बच्चों, इसमें EB1 क्या मान लिया, 100। इसी प्रकार देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स φ1 को मैंने क्या मान लिया बच्चों, 100। अब देखिए बच्चों, जब ये भार बढ़ा रहे हैं बच्चों, देखें तो चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल में 50% की वृद्धि हुई। N2 आपको ज्ञात करने बच्चों, देखें EB2 में 50% की क्या करें बच्चों, कमी होती है। यानी अगर ये 100 है तो बच्चों 50% कितना रहेगा बच्चों, आधा रहेगा, यानी 50 हो गया बच्चों। देखें और इसमें 50% की वृद्धि होती है बच्चों, तो ये 100 से अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों, 150। ठीक है बच्चों, 100 में आप 50 और जोड़ दीजिए, 150 हो जाए बच्चों। अब आप इक्वेशन में मान दीजिए, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों। देखें N2 बराबर अपने पास क्या हो जाए बच्चों, EB2 बटा में EB1 गुणा में φ1 बटा में φ2 गुणा में N। तो मान लीजिए देखें N2 बराबर EB2 का मान आपके पास होगा बच्चों, देखें पूर्ण बार पर 50, जो कि आपके पास पहले कितना था, 100। चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 बार पे 100 था, पूर्ण बार पे 150 है बच्चों। घूर्णन गति आपके पास कितनी दी गई बच्चों, 3000 आरपीएम। तो सोल्व करेंगे बच्चों, देखें इसको, ये यहाँ से कैंसिल हो जाए बच्चों, ये आपका 3 पे कट जाएगा बच्चों। देखें और आप इसे 3 से काटेंगे तो आपके पास कितनी रहेगी बच्चों, यहाँ पे घूर्णन गति 1000। यानी आपकी सीरीज मोटर की पूर्ण बार पे जो घूर्णन गति होगी बच्चों, वो 1000 आरपीएम होगी।
N2 बराबर पास कितनी होगी बच्चों, 1000 आरपीएम होगी। नोट कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों और आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। हम बात करें बच्चों, देखें अगला क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ बच्चों आपको डीसी शंट मोटर का। शंट मोटर में चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके 0 बार से पूर्ण बार तक क्या रहता है बच्चों, स्थिर रहता है। तो यहाँ आपके पास उत्पन्न वोल्टेज में आपके पास परिवर्तन होगा, जिसके कारण आपकी मोटर गति में क्या होगा बच्चों, परिवर्तन होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक डीसी शंट मोटर में 0 बार पर घूर्णन गति 1000 आरपीएम है तथा उत्पन्न वोल्टता का मान 150 वोल्ट है। 150 वोल्ट पूर्ण बार पर मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करें कि घूर्णन गति ज्ञात करें यदि उत्पन्न वोल्टता का मान 120 वोल्ट हो। 120 वोल्ट। तो बात करें तो देखिए डीसी शंट मोटर की, शंट मोटर में आपका चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 बार से पूर्ण बार तक क्या रहेगा बच्चों, स्थिर रहेगा। तो मैंने चुंबकीय फ्लक्स का मान इसमें नहीं लिखा है बच्चों। उत्पन्न वोल्टेज का मान आपका परिवर्तित हो सकता है बच्चों। देखिए तो अब आप देखें बच्चों, आपको पहली कंडीशन क्या दी बच्चों, N1 बराबर आपको दिया गया है इसमें 1000 आरपीएम। EB1 का मान आपको दिया गया बच्चों 150 वोल्ट। N2 आपको ज्ञात करना है बच्चों। देखें EB2 का मान पूर्ण बार पे होगा बच्चों 120 वोल्ट। तो इक्वेशन रख दीजिए बच्चों। देखें N2 बराबर EB2 बटा में EB1। चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके पास कांस्टेंट है बच्चों, φ2 बटा में φ1 बटा में φ2 गुणा में N। इसका मान हमारे पास क्या दिया बच्चों, कांस्टेंट। तो 1 रख दीजिए बच्चों, आप कोई दिक्कत नहीं। EB2 का मान हमारे पास कितना था, हो गया बच्चों देखें घटकर 120, जो कि आपके पास 0 बार पे कितना था 150। और मोटर गति आपके पास देखिए बच्चों कितनी दी गई आपको, 1000 आरपीएम। सोल्व कर लिए बच्चों। देखें ये मैंने यहाँ से काट दिया, इसको मैंने काट रहा हूँ बच्चों। देखें 3 के टेबल पे, तो ये 4 बटा में 5 हो गया बच्चों। देखें ये हमने काट दिया बच्चों यहाँ पे 200 से। तो N2 आपके पास जो मोटर गति होगी बच्चों वो आ गया आपकी 800 आरपीएम। यानी डीसी शंट मोटर पूर्ण बार पर आपकी 800 आरपीएम पर घूर्णन करेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। देखें जिन्हें आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ इस इक्वेशन में आपको मान रखने बच्चों। नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों मैं आपको होमवर्क के लिए, क्वेश्चन जरूर करें और करने के बाद रिप्लाई जरूर करें बच्चों। एक डीसी सीरीज मोटर की घूर्णन गति 2500 आरपीएम है।
आरपीएम है। पूर्ण भार पर चुंबकीय फ्लक्स प्रति ध्रुव में 50% की वृद्धि होती है तथा उत्पन्न ऊर्जा में 25% की कमी होती है। तो पूर्ण भार पर मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को सोल्व करना है बच्चों आपको। आप बस नो लोड पे 2500 आरपीएम दी गई बच्चों, और पूर्ण भार पर आपको बस मोटर गति ज्ञात करनी है, और पूर्ण भार पर आपको बस शून्य भार से लेके 50% तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हुई है बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज में 25% क्या हुई है बच्चों, कमी हुई। तो पूर्ण भार पर आप मोटर गति आपको ज्ञात करनी है बच्चों। क्वेश्चन को आपको जरूर करना है बच्चों, और क्वेश्चन जरूर करने के बाद आपको कमेंट जरूर करना है बच्चों, रिप्लाई आप जरूर करें बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।